हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं विंटर 2023 के एग्जाम से पावर रिक्वायर्ड बाय पंप के ऊपर एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल विंटर 2023 का, इसका मतलब बहुत ही रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट होगा ये। अभी इसको अच्छे से समझेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट कर लीजिए। क्या बात कर रहे हो, अभी क्या भी कर रहे हो गया, बहुत बढ़िया। अब आइए मैं आपको समझा देता हूँ न्यूमेरिकल क्या दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिकल में कहा है, फाइंड आउट द पावर रिक्वायर्ड बाय पंप फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये गिवन डेटा। अब इसमें गिवन डेटा ये है, उसके लिए पावर फाइंड आउट करना है। अब गिवन में क्या है, तो डिस्चार्ज दिया है 80 लीटर पर सेकंड। भाई साहब, आपको लीटर पर सेकंड में डिस्चार्ज नहीं चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लीटर की जगह मीटर क्यूब लाने के लिए 10⁻³ से सिंपली मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद दिया है टोटल लिफ्ट। अब ये टोटल लिफ्ट या मैनोमेट्रिक हेड, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। समझिए, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये इसको कनेक्ट किया गया सक्शन पाइप, और ये जो है ये है डिलीवरी पाइप। तो अब आपको जो हेड्स थे वो पता है, एक लेक्चर लिया था हमने टाइप्स ऑफ हेड्स के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस होता है पंप के सेंटर से लेके सक्शन पाइप के एंड तक, इसको बोलते हैं सक्शन हेड। क्या बोलते हैं इसको, सक्शन हेड। फिर ये पंप के सेंटर से जहां तक आप डिलीवरी पाइप का वाटर डिस्चार्ज कर रहे हो, क्या उसका हेड रहेगा, इसको बोलेंगे डिलीवरी हेड। चाहिए तो मैं ऐसे लिखता हूं, एच डिलीवरी, डिलीवरी हेड। अब ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये बनता है स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड कैसे बनता है, स्टैटिक हेड इज इक्वल टू सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, बरोबर। ये स्टैटिक हेड दिया हुआ है आपको यहाँ पे, टोटल लिफ्ट है ना, कितना पानी टोटली लिफ्ट किया गया है, या कितनी हाइट पे वाटर को लिफ्ट किया गया है, उसको टोटल लिफ्ट यानी स्टैटिक हेड बोलते हैं। वो मैंने लिखा है यहाँ पे 20 मीटर। अब अपना मैनोमेट्रिक जो हेड होता है वो क्या बोलता है कि आपको सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस मेजर लॉसेस प्लस माइनर लॉसेस, ये सबको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा, मैनोमेट्रिक हेड मिलेगा। तो अभी आगे जाके अगर आप देखोगे फ्रिक्शनल लॉस यानी मेजर हेड लॉस दिया है, ठीक है, तो उसको ऐड करके फिर आपको एचएम मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट बस बताने के लिए ये सब मैंने किया है। आई होप आप सभी को ये हेड का कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से, पिछले लेक्चर में भी समझ में आया होगा। यहाँ पे भी मैंने न्यूमेरिकल को रट्टा नहीं मारना है, ये सब चीजें समझोगे ना तो ही अच्छे से आप समझ सकते हो। देखिए, इफिशियंसी दी है 70%, 0.7 लिख दिया। अब सीधा पावर रिक्वायर्ड बाय पंप के लिए फॉर्मूला है ओमेगा क्यू एच एम अपॉन इफिशियंसी, तो वो लिख देता हूँ ओमेगा क्यू एच एम अपॉन इफिशियंसी। अब देखिए, ये एच एम जो है ना, ये न्यूमेरिकल में कुछ ट्विस्ट ला सकते हैं या कुछ चेंज कर सकते हो, अपना एच एम है ये सब मैनोमेट्रिक हेड। तो ये मैनोमेट्रिक हेड क्या होगा, ये दोनों मिलके स्टैटिक हेड है ना जो दिए हैं, कहाँ पे है, हाँ टोटल लिफ्ट, ये 20 प्लस और एक दिया है फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस मतलब अपना मेजर लॉस होता है, वो ऐड करना पड़ेगा इसमें। अब माइनर लॉस के लिए कुछ डेटा नहीं दिया तो उसको मत कंसिडर करिए, डायरेक्टली एचएम आपको मिल जाएगा 24 मीटर। ये 24 कैसे आया, क्यों आया, ये समझाने के लिए मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा था। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी सिंपली वैल्यूज पुट कर देना है। बहुत इजी काम होता है वैल्यू पुट करने का। देखिए, ओमेगा की जगह 9.81, जब 9.81 पुट करोगे पावर का वैल्यू किलोवाट में आएगा। चलिए, क्यू डिस्चार्ज कितना दिया है, 80 × 10⁻³
HM अभी भी निकला 24 डिवाइडेड बाय इफिशियंसी 0.7। अभी क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। 1 सेकंड में हो जाएगा 9.81 इंटू 80 इंटू 10⁻³ इंटू 24 0.7, ये हो गया 26.907। हाँ वेट। अब इसका यूनिट क्या आएगा, आपने ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में यूनिट वेट डाला है तो इसका यूनिट जो है किलो वैट आएगा। दैट्स इट। जब आंसर मिलता है अच्छे सा बॉक्स कर देना। हाँ, ये बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है। जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है ना, 3 दिन में भी आप आराम से हाइड्रोलिक्स पास हो सकते हो। प्लेलिस्ट के सब वीडियो करो, और ये जो इम्पोर्टेंट है ना, आप बोलते हो सर पासिंग स्ट्रैटेजी बताइए, तो ये ही अपना क्या है, पासिंग स्ट्रैटेजी है। जैसे इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये सम, ये कंफर्म आते ही आते हैं, तो ये अच्छे से करना। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट के थ्रू जरूर बताना, इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।